सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को पता है कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। आज फिर एक महत्वपूर्ण पत्र आपके लिए लेकर आया हूँ। महत्वपूर्ण जानकारी पूरी जानकारी को हम विस्तृत रूप से जानेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरी जानकारी कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा की समय सारणी आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी। आइए जान लेते हैं पूरी समय सारणी। लोक शिक्षण संचालनालय गौतम नगर भोपाल द्वारा 9 फरवरी को एक महत्वपूर्ण पत्र प्रसारित किया गया है जिसमें लिखा है, प्रति समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण को, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले को लिखा गया है और समस्त प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी विद्यालय को यहाँ पर लिखा गया है। विषय है पत्र का सत्र 2021-22 की कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा की समय सारणी जारी करने विषयक यहाँ पर लिखा गया है। शैक्षणिक सत्र 2021-22 की कक्षा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षा की समय सारणी संलग्न कर उपलब्ध कराई जा रही है। समय सारणी अनुसार कक्षा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षा प्रातः 8:30 बजे से 11:30 बजे तक पत्र के साथ संलग्न समय सारणी के अनुसार आयोजित की जाए। राज्य स्तर से कक्षा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षा हेतु माध्यमवार उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्रों की सूची संलग्न है। प्रश्न पत्र मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद भोपाल द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। कृपया तदनुसार सर्व संबंधित को सूचित करें। अब बात करते हैं क्या क्या संलग्न है इसके साथ पत्र। कक्षा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षा की समय सारणी। दूसरा बिंदु है परीक्षा हेतु मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद भोपाल द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले प्रश्न पत्र के विषयों की सूची। तीसरा बिंदु यहाँ पर है माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों की श्रेणी के संबंध में जारी विज्ञप्ति 8 फरवरी 2022, जिन्हें मंडल परीक्षाओं के साथ साथ कक्षा 9वीं एवं 11वीं की परीक्षा में समान सुविधाएं प्रदान की जाएगी। के द्विवेदी संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा उक्त पत्र को प्रेषित किया गया है। अब हम इसकी प्रतिलिपि भी समस्त को जारी की गई है। अब समय सारणी जान लेते हैं। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम वर्ष 2022 जारी किया गया है। अब कक्षा 9वीं का कार्यक्रम जान लेते हैं। समय रहेगा प्रातः 8:30 बजे से 11:30 बजे तक, 3 घंटे का समय यहाँ पर रहेगा। बात करते हैं बुधवार 16 मार्च 2022 गणित का पेपर होगा। इसी प्रकार सोमवार 21 मार्च 2022 को अंग्रेजी का पेपर होगा। इसी प्रकार 23 मार्च 2022 को उर्दू का पेपर होगा। 24 मार्च 2022 को हिंदी का पेपर होगा। इसी प्रकार 30 मार्च 2022 को विज्ञान का पेपर होगा और इसके बाद 1 अप्रैल 2022 को मराठी केवल मूक तथा बधिर छात्रों के लिए ओनली फॉर डीफ एंड डम स्टूडेंट्स के लिए पेंटिंग होगी और दृष्टिहीन छात्रों के लिए संगीत का पेपर होगा। इसके बाद 4 अप्रैल 2022 को सामाजिक विज्ञान का पेपर आयोजित होगा। इसके बाद 6 अप्रैल को NSQF नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के समस्त विषयों का पेपर आयोजित होगा और अंत में 12 अप्रैल 2022 को संस्कृत का पेपर आयोजित होगा। अब यहाँ पर कुछ निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, वो निर्देश हम जान लेते हैं। परीक्षा केंद्र पर समस्त परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रातः 8 बजे उपस्थित होना अनिवार्य होगा। परीक्षा कक्ष में प्रातः 8:15 के पश्चात किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दूसरा बिंदु यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु है, परीक्षा केंद्र पर सभी परीक्षार्थियों को अपने नाक मुंह को मास्क नकाब कपड़े से ढककर रखना एवं फिजिकल डिस्टेंस नियमों का पालन करना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। परीक्षार्थी अपने साथ हैंड सैनिटाइजर की छोटी बाटल भी साथ रख सकेंगे। अभिभावक अपने बच्चों को कोविड संक्रमण से बचाने के लिए उसके द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी देंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके बच्चे बीमार न हों। परीक्षार्थी यथासंभव स्वयं का पेयजल बोतल में ढककर लेकर आएँ। सर्व संबंधित इस कार्यक्रम को भली भांति नोट कर लें। परीक्षा काल में शासन द्वारा यदि कोई सार्वजनिक अथवा स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है तो भी परीक्षाएं यथावत कार्यक्रमानुसार संपन्न होगी। परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पूर्व प्रातः 8:20 पर छात्रों को उत्तर पुस्तिका प्रदान की जाएगी और 5 मिनट पूर्व यानी कि 8:25 पर प्रश्न पत्र दिए जाएंगे।
समस्त श्रेणी के दिव्यांग विद्यार्थियों को 20 मिनट प्रति घंटे के हिसाब से अतिरिक्त समय एवं लेखक की सुविधा प्रदान की जाएगी। इन संबंध में मंडल द्वारा विज्ञप्ति 8 फरवरी 2022 सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है। कामना आचार्य अपर संचालक लोक शिक्षण द्वारा उक्त समय सारणी को जारी किया गया है, तैयार किया गया है। अब बात करते हैं कक्षा 11वीं के लिए जो समय सारणी है वो भी प्रातः 8 बजे 8:30 से 11:30 बजे तक का समय रहेगा। अब यहाँ पर 15 मार्च को इनका पहला पेपर आयोजित होगा जो कि मंगलवार रहेगा। अंग्रेजी का पेपर होगा जिसमें वोकेशनल छात्रों सहित। इसके पश्चात 23 मार्च 2022 को फिजिक्स, अर्थशास्त्र, एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क ट्रेड, पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज का पेपर, विज्ञान के तत्व, प्रथम प्रश्न पत्र वोकेशनल कोर्स और भारतीय कला का इतिहास, ये पेपर 23 मार्च को आयोजित होंगे। इसके पश्चात 24 मार्च 2022 को बायोटेक्नोलॉजी और भारतीय संगीत का पेपर आयोजित होगा। 25 मार्च 2022 को समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, कृषि मानविकी, होम साइंस, कला समूह वालों के लिए ड्राइंग एंड डिजाइनिंग, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, इंटरप्रेन्योरशिप आधार पाठ्यक्रम का पेपर आयोजित होगा। इसी प्रकार 28 मार्च 2022 को केमिस्ट्री, इतिहास, व्यवसाय अध्ययन, ड्राइंग एंड पेंटिंग, एलिमेंट्री ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर, गृह प्रबंध, पोषण एवं वस्त्र विज्ञान और तृतीय प्रश्न पत्र वोकेशनल कोर्स का पेपर आयोजित होगा। इसके बाद बात करते हैं 31 मार्च 2022 गुरुवार को उर्दू और मराठी का पेपर आयोजित होगा। 1 अप्रैल 2022 को इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस और बायोलॉजी का पेपर आयोजित होगा। 4 अप्रैल 2022 को गणित का पेपर, 5 अप्रैल 2022 को राजनीति शास्त्र और द्वितीय प्रश्न पत्र वोकेशनल कोर्स। 7 अप्रैल 2022 को NSQF नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के समस्त विषय शारीरिक शिक्षा। 8 अप्रैल 2022 को भूगोल, स्टिल लाइफ एंड डिज़ाइन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड हार्टिकल्चर, शरीर रचना क्रिया विज्ञान तथा स्वास्थ्य और 9 अप्रैल 2022 को संस्कृत का पेपर आयोजित होगा। और इसी प्रकार 13 अप्रैल 2022 को हिंदी वोकेशनल छात्रों सहित कुछ निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। कक्षा 9वीं के लिए जो मैंने निर्देश ऊपर आगे बताए हैं वीडियो में, वही निर्देश कक्षा 11वीं के लिए भी मान्य होंगे। इसके बाद बात करते हैं राज्य स्तर से उपलब्ध कराए जाने वाले प्रश्न पत्रों की सूची। राज्य स्तर से दोनों माध्यम में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की बात की गई है। अंग्रेजी का पेपर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, ये जो हैं पेपर उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही साथ गणित के दोनों माध्यम में उपलब्ध कराए जाएंगे, विज्ञान के दोनों माध्यम में, सामाजिक विज्ञान के दोनों माध्यम में, ब्यूटी वेलनेस के दोनों माध्यम में, सिक्योरिटी के दोनों माध्यम में, प्लम्बिंग के दोनों माध्यम में, IT और ITS के भी दोनों माध्यम में। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स, रिटेल, अपैरल, एग्रीकल्चर और ऑटोमेटिव, इनके दोनों माध्यम में पेपर उपलब्ध करवाए जाएंगे। शेष विषय के प्रश्न पत्र संस्था स्तर पर तैयार करना है और वार्षिक परीक्षा को संपन्न कराना है। बात करते हैं 11वीं के लिए राज्य स्तर से जो पेपर उपलब्ध कराए जाएंगे, उनमें विषय हैं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू, ये पेपर उपलब्ध कराएं। इसके साथ भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, लेखाशास्त्र, IP, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, कृषि, शरीर रचना, क्रिया विज्ञान, गृह प्रबंध, पोषण विज्ञान के तत्व, कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व, फसल उत्पादन एवं उद्यानिकी, मुर्गी पालन, पशुपालन, मनोविज्ञान, ब्यूटी एंड वेलनेस, प्लम्बिंग, रिटेल, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, ये सारे पेपर दोनों माध्यम में उपलब्ध कराएंगे। शेष विषय के प्रश्न पत्र संस्था स्तर पर तैयार करना है और वार्षिक परीक्षा को संपन्न करना है। अब जान लेते हैं 8 फरवरी को माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है जो कि दिव्यांगजनों के लिए हैं। इसको जान लेते हैं। मंडल द्वारा संचालित परीक्षाओं के सम्मिलित होने वाले केवल दृष्टिहीन, ब्लाइंडनेस, लो विजन, मानसिक विकलांग, हाथ की हड्डी टूट जाने अथवा हाथ की खराबी के कारण लिखने में असमर्थ छात्रों को लेखक चयन, विषय चयन, अतिरिक्त समय, परीक्षा शुल्क से छूट एवं कंप्यूटर या टाइप राइटर चयन की सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में यहाँ पर लिखा गया है। शैक्षणिक सत्र 2021-22 से कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले निम्न दिव्यांगजन छात्र छात्राओं को उपरोक्त सुविधाएं प्रदान की जाएगी। शारीरिक रूप से विकलांग छात्र को, जो कि लोकोमोटर हैं, डिसेबिलिटी, लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन,
सेलेब्रल पल्सी, मस्कुलर डायस्प्रोसिटी और एसिड अटैक विक्टिम, विजुअल इम्पेयरमेंट, ब्लाइंडनेस, लो विजन, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, डीफ हार्ड ऑफ हेयरिंग, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मेंटल इलनेस। और चौथा प्रकार यहाँ पर दिया गया है क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, मल्टीपल स्क्लेरेशंस, पार्किंसंस डिसीज, ब्लड डिसऑर्डर, हेमीफोलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल। सभी दिव्यांगजन छात्रों को प्रायोगिक परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्नों के आधार पर उनका मूल्यांकन करते हुए अंक प्रदाय किए जाने की सुविधा रहेगी। उक्त बहुविकल्पी प्रश्न नियुक्त किए गए बाह्य मूल्यांकनकर्ता द्वारा तैयार किए जाएंगे। सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा उक्त विज्ञप्ति को जारी किया गया है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।